गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है। टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे अपन एमआई भी कहते हैं। इसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। यह कंडीशन मुख्य रूप से जो भी वेसल्स होती हैं, जिसमें अपन नॉर्मली यदि ब्लड सप्लाई की बात करें तो अपन कोरोनरी आर्टरी को ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन क्रिएट हो जाना, ये इसका मुख्य प्रकार से पॉजिटिव फैक्टर्स रहता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सबसे पहली बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन की। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ए हार्ट डिसऑर्डर एंड ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। जनरली भाषा में अपन जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें सीवियर पेन, चेस्ट पेन अपने को फील होता है, वह कंडीशन जो रहती है वह हार्ट अटैक की या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन रहती है। कई बार एंजाइना पेक्टोरिस जो रहता है वो एक अर्ली साइन होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, क्योंकि एंजाइना की जो कंडीशन होती है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी भी प्रकार के ब्लड के जो भी सर्कुलेशन है उसमें इंटरप्शन के कारण क्रिएट होती है। अब अपन बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के इंट्रोडक्शन की। तो यह एक प्रकार का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। साथ ही इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो भी ऑक्सीजन सप्लाई है या ब्लड की सप्लाई है हार्ट के अंदर, जो मिडिल मोस्ट लेयर जिसे अपन मायोकार्डियम कहते हैं, जिसके अंदर होती है कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन या किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी के कारण उसके जो सराउंडिंग जो टिश्यू हैं जहां पर ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हुई है, उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यू क्या हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं। नेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि वो जो टिश्यू हैं वो मुख्य रूप से गल जाते हैं एक तरह से, जिसके कारण सीवियर चेस्ट पेन होता है, हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इन्फार्क्शन का मतलब होता है एक प्रकार से ब्लॉकेज हो जाना, और ड्यू टू ब्लॉकेज नेक्रोसिस की जो कंडीशन अपीयर होती है उसे अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। यानी मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होने के कारण उस पर्टिकुलर मायोकार्डियम के टिश्यू नेक्रोसिस हो जाना, गल जाना, एक प्रकार से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाते हैं। मुख्य रूप से जो पेन होता है इसका आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये जो पेन है ये स्टार्ट होने के बाद में ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के लिए मुख्य रूप से बैक पोर्शन ऑफ द चेस्ट, देन शोल्डर, देन नेक एंड द जो एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया तक ये स्प्रेड होता है, और इसकी पेन की जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट तक हो सकती है। आप इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भी दोगे तो भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पेन को कम करने के लिए तथा ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थर्ड अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले होता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ में दूसरा स्मोकिंग, लॉन्ग टाइम स्मोकिंग करना, एल्कोहलिज्म, देन डायबिटीज मेलाइटस, इसके साथ साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी इंटॉलरेंस की जो कंडीशन होती है, देन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा होना, इसके साथ साथ में डिफरेंट जो कंडीशन होती हैं जिसके अंदर पुअर डाइट भी हो सकता है, यानी आपकी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट नहीं है। इसके साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस फैक्टर्स जो रहते हैं ये भी एक प्रकार से रिस्क फैक्टर का कार्य करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका इटियोलॉजी, या अपन जिसको अपन कॉजेस बोलते हैं। तो जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसके जो मुख्य कॉजेस होते हैं उसमें सबसे पहला जो कॉजेस होता है वो होता है कोरोनरी ऑक्यूलेशन,
जिसे अपन वेस्कुलाइटिस भी बोलते हैं, यानी वेसल्स जो होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाना, उसका जो लूमेन है वो एक प्रकार से प्रॉपर नहीं बने रहना, ये इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसके साथ साथ में वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यानी जो वेंट्रिकल्स है उनका आकार बढ़ जाना, उसकी वाल्व का ब्रॉड हो जाना। इसके साथ साथ में कोरोनरी आर्टरी इम्बोलाई, कोरोनरी आर्टरी इम्बोलाई का मतलब है किसी भी प्रकार के इम्बोलस का फॉर्मेशन हो जाना या क्लोट का फॉर्मेशन हो जाना, थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाना, उसमें इंफेक्शन सेप्सिस की कंडीशन क्रिएट हो जाना। देन कोरोनरी ट्रॉमा, यानी चेस्ट इंजुरी, चेस्ट इंजुरी जो है मुख्य रूप से कोरोनरी आर्टरी को इफेक्ट करती है, इंटरप्ट कर सकती है। इसके साथ में प्राइमरी कोरोनरी वेसोस्पाज्म, प्राइमरी कोरोनरी यानी जो आपकी राइट और लेफ्ट जो कोरोनरी आर्टरी उसमें किसी भी प्रकार का वेसोस्पाज्म हो जाना, यानी एक प्रकार से अपन ये भी बोल सकते हैं कि आपका एनुरिज्म की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाना, यानी जो भी उसका जो लूमेन है वो एक प्रकार से जो थिक रहता है वैसा नहीं रह पाता है, यानी कमजोर हो जाता है, एक प्रकार से वीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं, जैसे जो भी सेडेटिव ड्रग्स होती हैं, जो इलीगल जो ड्रग्स होती है जैसे कोकीन वगैरह का ज्यादा यूज करना। इसके अलावा कोरोनरी एनोमलीज जो है, कोरोनरी एनोमलीज का मतलब एनुरिज्म से रिलेटेड है, यानी कोरोनरी आर्टरी का वीक हो जाना, ये एक मुख्य प्रकार से पॉजिटिव फैक्टर का कार्य करता है। इसके साथ साथ अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स की जो कंडीशन है वो भी एक प्रकार से पॉजिटिव फैक्टर का कार्य करता है। इसके अलावा डिफरेंट प्रकार के जो फ्रैक्चर्स हैं, जो चेस्ट जो आपका फ्रैक्चर हो सकता है, जो आपका स्टर्नम में हो सकता है, आपकी रिब्स वगैरह के अंदर हो सकता है, वो भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली आपको आपके जो भी हार्ट है उसकी फंक्शनिंग को इंटरप्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाते हैं, जैसे फीवर है, ठीक है ना। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म है, ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देती हैं, जैसे डिलीवरी की जो डिमांड है उसको कम कर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनीमिया की कंडीशन आ गई तो एचबी आपका कम हो जाएगा, तो प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हाइपोक्सीमिया की जो कंडीशन है जिसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। देन एक प्रकार से डिफरेंट जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, चाहे निमोनिया हो चाहे सीओपीडी हो, कुछ ऐसे इन्फेक्शन ये भी एक प्रकार से एक पॉजिटिव फैक्टर्स का कार्य करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स की। तो जो टाइप्स की यदि अपन बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को टाइप 5 में डिवाइड करते हैं अपन, टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 जो है ये मुख्य टाइप्स होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। तो पहला जो टाइप होता है, टाइप 1 जो होता है वो क्रिएट होता है स्पॉन्टेनियसली, यानी जो एक प्रकार से जो भी प्लग फॉर्मेशन होता है, जो भी एक प्रकार से जैसे आपका फेट का प्लग फॉर्मेशन हुआ है उसका रैप्चर हो जाना, जिससे ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है अंदर, ये कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो एक प्रकार से टाइप 1 एमआई के लिए रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती हैं। इसके साथ साथ में टाइप 2 जो रहता है उसमें इस्चेमिक मायोकार्डियल नेक्रोसिस के कारण क्या होता है, जो भी डिमांड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंट जो फैक्टर जैसे थ्रम्बस फॉर्मेशन हो गया, जिसमें डिमांड तो बढ़ गई कि कार्डियक जो मसल्स है उनको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो डिमांड सफिशिएंट मात्रा में जो ब्लड है या जो कोरोनरी आर्टरी है उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। ये कुछ कंडीशन होती है जो टाइप 2 के अंदर आती हैं। देन टाइप 3 जो रहती है उसके अंदर मुख्य रूप से थ्रोम्बोसिस की जो कंडीशन होती है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, जिससे सडन कार्डियक डेथ की कंडीशन आ जाती है। ये मुख्य रूप से फैक्टर होता है जो टाइप 3 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइप 4 जो रहता है और टाइप 5 जो रहता है, ये जब किसी भी प्रकार के हार्ट ब्लॉकेज को एक प्रकार से क्योर किया जाता है, उस दौरान जो सर्जिकल इंटरवेंशंस फॉलो की जाती हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो चाहे परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस जो होते हैं, जब वो एक प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं उस दौरान यदि एमआई की कंडीशन क्रिएट हो जाती है या ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन के दौरान जो भी टिश्यू नेक्रोसिस की जो कंडीशन क्रिएट होती है, उस पर्टिकुलर स्टेज या टाइप्स को अपन टाइप 4 और टाइप 5 कहते हैं। तो इस प्रकार से एमआई को अपन मुख्य रूप से 5 टाइप में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पैथोफिजियोलॉजी।
तो अपन बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी की। तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जो एंजाइना पेक्टोरिस की पैथोफिजियोलॉजी है वो आगे लीड करती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन हार्ट अटैक को। तो कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो भी आर्टरीज हैं, आर्टरीज स्पाज्म, ये आर्टरीज अपन मुख्य रूप से वेस्कुलर स्पाज्म भी अपन इसको बोल सकते हैं। देन एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन, प्लग फॉर्मेशन एंड थ्रम्बस फॉर्मेशन। तो ये तीनों ही जो कंडीशन होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, सडन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, तो कोलैप्स हो जाता है, तो देन ऑक्यूलेशन क्रिएट करती हैं, पार्शियल जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन वो क्रिएट करती हैं। ये सभी चीजें इस्चीमिया को लीड करती हैं। देन जो ऑक्सीजन सप्लाई है, अब किसी भी प्रकार का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑक्सीजन सप्लाई को एक प्रकार से कोऑर्डिनेट करेगा। देन हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अब जो भी ऑक्सीजन डिमांड है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को एंजाइना कहते हैं। देन आगे जब ऑक्सीजन या जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं होगा तो थ्रोम्बोलाइसिस की कंडीशन क्रिएट होगी, जिसे अपन अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो थ्रम्बस फॉर्मेशन है ये धीरे धीरे करके परमानेंट थ्रम्बस फॉर्मेशन का एक प्रकार से रूप ले लेगा, और इस थ्रम्बस फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। अब ये जो ब्लड सप्लाई जब रुकेगी तो वहां के टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएंगे, एक प्रकार से डेड हो जाएंगे। इस कंडीशन को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस होती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें साइन एंड जो सिम्टम्स जो रहते हैं वो कौन कौन से दिखाई देते हैं। सबसे पहले अपन साइन की बात करते हैं तो सबसे पहले चेस्ट पेन जो फील होता है, जो मुख्य रूप से एक प्रकार से चेस्ट से स्टार्ट होकर धीरे धीरे शोल्डर से होता हुआ आपका नेक और जो तक स्प्रेड होता है धीरे धीरे। इसके अलावा हेडेक की कंडीशन रहती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ होती है। देन नोसिया, फीलिंग ऑफ वोमिट, देन इंडाइजेशन की कंडीशन, देन अपर बैक पेन की कंडीशन। इसके साथ साथ में सीवियर स्वेटिंग होती है, पेशेंट कई बार अनकॉन्शियस की कंडीशन में भी आ जाता है। इसके साथ साथ में वोमिटिंग और स्टमक पेन, ये कुछ ऐसे साइन हैं जो एक प्रकार से क्रिएट होते हैं इन द कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। अब अपन बात करते हैं जो भी सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं इन मेल और फीमेल। सबसे पहले फीमेल की यदि बात करते हैं तो नोसिया, वोमिटिंग होगा, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, देन फीलिंग ऑफ एंजाइटी कंडीशन, देन डिजीनेस की कंडीशन क्रिएट होती है, देन वीकनेस की कंडीशन क्रिएट होती है, और पेन इन अपर एक्सट्रीमिटीज और अपर चेस्ट में पेशेंट को पेन फील होता है। अब अपन बात करते हैं द सिम्टम्स अपीयर इन मेल के अंदर या जो भी मैन है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जिसमें चेस्ट पेन है, देन वीकनेस है, इसके साथ साथ में डिजीनेस, देन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड अदर जो भी आपका एक तरह से सीवियर स्वेटिंग वगैरह की कंडीशन से जो भी आपका स्किन वगैरह है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कोल्ड क्लम्बी स्किन की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसमें साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहली जो चीज है वो आती है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री का कलेक्शन किया जाता है, जिसमें पेशेंट के डाटा, इसके साथ साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक डाटा, पेशेंट का डाइटरी जो भी आपका रूटीन है उसके बारे में, इसके साथ साथ में पेशेंट की पास्ट जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, मैनिपुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स किया जाता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से ऑस्कल्टेशन में हार्ट साउंड सुने जाते हैं, साथ में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी किया जाता है। इसके साथ में डिफरेंट जो अदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जिसमें एंजाइम टेस्ट किया जाता है, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। एक प्रकार से जब मायोकार्डियल जो भी मसल्स है डैमेज होती हैं तो ये पर्टिकुलर एंजाइम मुख्य रूप से किसमें आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं, और ब्लड में इसकी जो प्रेजेंस होती है वो एक इंडिकेशन होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए। इसके साथ साथ में डिफरेंट जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसके अंदर ईसीजी रहता है,
इसके साथ साथ में इकोकार्डियोग्राफी और आपका सीटी स्कैन, एमआरआई की कंडीशन रहती है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, जो भी आपका जैसे कार्डियोमेगाली है, जो भी इनलार्जमेंट ऑफ द आपका हार्ट है, ये कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो इसके अंदर आपको दिखाई देती है। इसके साथ साथ में जिसे अपन ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, यानी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट जिसे अपन कहते हैं, कि यदि इन द कंडीशन ऑफ एनी वर्किंग कंडीशन में आपका हार्ट किस प्रकार से बॉडी की डिमांड को पूरा कर रहा है, इस टेस्ट के द्वारा इस चीज को असेस किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं जिनके आधार पे अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है वो है या नहीं है। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल जो मैनेजमेंट होता है वो मुख्य रूप से सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं आपको, उनको एक प्रकार से दूर करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर एक प्रकार से इमीडिएट मैनेजमेंट होता है, जिसे अपन मोनाटास कहते हैं। मोनाटास, इसको याद करने का तरीका है मोनाटास। अभी हर एक वर्ड का एक मीनिंग होगा, जिसके आधार पे आपको ये बताना है कि मेडिकल जो इंटरवेंशंस है वो कौन कौन सी परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले पेन को रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। मॉर्फिन जो रहता है एक प्रकार का पेन किलर होता है, एक प्रकार से पेन को रिड्यूस करने के लिए। देन ऑक्सीजन सप्लाई रहती है, जो भी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हुआ है, बॉडी की डिमांड है, चाहे वो ब्रेन की डिमांड हो, चाहे वो अदर डिफरेंट ऑर्गन्स की डिमांड हो, उसको पूरा करना है। देन नाइट्रोग्लिसरीन भी एक प्रकार का सेडेटिव पेन किलर होता है, लेकिन साथ साथ में यह ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने का कार्य भी करता है। देन एस्पिरिन भी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, एक प्रकार से सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए मुख्य कार्य रोल प्ले करता है। देन थ्रोम्बोलाइटिक जो एजेंट्स होते हैं, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी एक प्रकार से जो भी कंडीशन थ्रम्बस फॉर्मेशन की जो कंडीशन होती है उसको प्रिवेंट करने का कार्य करते हैं। देन एंटीकोगुलेंट जो रहते हैं, तो एंटीकोगुलेंट जो मेडिकेशंस होती हैं वो कोगुलेशन या क्लॉट को प्रिवेंट करने का कार्य करती हैं। स्टूल सॉफ्टनर्स कुछ होते हैं जो भी एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म को जो भी कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए एकदम रेगुलर स्टेब्लिशमेंट के लिए दी जाती है। देन कुछ सेडेटिव्स रहते हैं जो पेशेंट को रिलीफ करने के लिए दी जाती हैं। तो सबसे पहले मॉर्फिन, देन ऑक्सीजन सप्लाई, देन नाइट्रोग्लिसरीन, देन नेक्स्ट जो रहता है आपका थ्रोम्बोलाइटिक, एंटीकोगुलेंट्स, देन सेडेटिव्स एंड स्टूल सॉफ्टनर्स। ये कुछ ऐसे जो भी ट्रीटमेंट मेजर्स हैं जो इन द कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन दिए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। तो नेक्स्ट जो आएगा वह है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं वो परफॉर्म की जाती हैं इन द कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। फर्स्ट है इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप यानी IABP। इसमें मुख्य रूप से कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो भी आपके एओर्टा जो है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर का एक प्रकार से बैलून इम्प्लांटेशन किया जाता है, इससे जो भी आपका कार्डिक आउटपुट है उसको स्टेब्लिश किया जाता है। देन सेकंड है PTCA, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस या एंजियोग्राफी, जिसको अपन परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कहते हैं। इसके अंदर एक प्रकार से जो डिफरेंट जो आपका जो भी वेसल्स हैं उनको एक प्रकार से कनेक्ट करके इस पर्टिकुलर चीज को एक प्रकार से इंप्रूव किया जाता है। साथ ही स्टंट जो होते हैं आपके जैसे जो स्टेनलेस स्टील के जो बने हुए होते हैं उनको एक प्रकार से जो ब्लॉकिंग पार्ट है उसमें इम्प्लांट किया जाता है ताकि परमानेंट एक प्रकार से वेस्कुलर डायलेटेशन बना रहे। इसके साथ में थर्ड जो आती है उसको TMLR का फुल फॉर्म होता है ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रिवेस्कुलाइजेशन, वेस्कुलराइजेशन। इसका मुख्य रूप से इसके अंदर एक प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जनरेटेड जो लेजर्स है उसकी सहायता से एक प्रकार से जो भी आपका कार्डिक आउटपुट है या पंपिंग कैपेबिलिटी है उसको रिस्टोर किया जाता है। एक प्रकार से चैनल का फॉर्मेशन किया जाता है जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। देन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसमें वेन या किसी भी प्रकार की जो आर्टरी है उसकी जो वेसल्स हैं उसको लेकर मुख्य रूप से लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग्स की वेसल्स को लेते हैं और एक प्रकार से आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग की जाती है जिससे ब्लड को एक प्रकार से
ब्लड सर्कुलेशन को एक प्रकार से इंप्रूव किया जा सके। देन मिनिमल इन्वेसिव डायरेक्ट CABG यानी मिनिमल इन्वेसिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसमें भी मुख्य रूप से स्मॉल इंसिजन की सहायता से, ताकि एक प्रकार से ज्यादा इंसिजन अपने को नहीं लगाना पड़े, और उसके आधार पे अपन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, यानी बाईपास ग्राफ्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अब अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो कुछ डिफरेंट ऐसे मेजर्स होते हैं जो एक नर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे पेशेंट को एक प्रकार से ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई या बैलेंस ऑक्सीजन की सप्लाई या उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए, साथ साथ में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एज पर ऑर्डर किया जाए। देन कंटिन्यूसली कार्डियक फंक्शनिंग मॉनिटरिंग यानी कार्डियक मॉनिटरिंग की फंक्शनिंग को एक प्रकार से रिपोर्ट किया जाए। देन टाइम टू टाइम ECG मॉनिटरिंग को एक प्रकार से स्टेब्लिश किया जाए। देन हीमोडायनेमिक जो मॉनिटरिंग है उसको भी परफॉर्म किया जाए। इसके साथ साथ में जो भी इनटेक आउटपुट जिसे अपन आयो चार्ट कहते हैं उसका स्टेब्लिशमेंट या रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग, साथ में पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, फियर की कंडीशन क्रिएट करता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। इसके साथ में कुछ अदर जो डिफरेंट मेजर्स हैं जिसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट यानी बैलेंस डाइट के बारे में पेशेंट को इंकरेज करना, बताना, उसको एजुकेट करना, पेशेंट को ज्यादा हो सके बेड रेस्ट के लिए एक प्रकार से, और जो स्ट्रेस फैक्टर है उससे पेशेंट को दूर ले जाने का कार्य करना। इसके साथ साथ में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, और यदि अपन डिफरेंट प्रकार के और की बात करें तो रेगुलर फॉलोअप के बारे में पेशेंट को बताना, साथ साथ में किसी भी प्रकार का जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी जब कंडीशन क्रिएट होती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पेशेंट को इन्फॉर्म करना। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे कुछ नर्सिंग रोल होते हैं जो एक नर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की। इसके बाद में अपन बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसमें अपन कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं और अपन उसका क्या क्या अपन इंटरवेंशन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। तो ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्टेड होने के कारण चेस्ट पेन क्रिएट होता है, तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना, उसको एक प्रकार से क्रॉस वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट करना, साथ साथ में मॉर्फिन मेडिकेशन देना, ठीक है ना। एंड फर्स्टली वी आर असेसिंग द लेवल ऑफ पेन किस प्रकार का, माइल्ड मॉडरेट सीवियर किस प्रकार का। दूसरा इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंटरप्शन ऑफ आर्टेरियल ब्लड फ्लो। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, तो आप उसको कैसे आप एक प्रकार से इंकरेज करोगे, कैसे क्योर करोगे। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है कि कितना है, उसके आधार पे पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देना है। ऑक्सीजन सप्लाई अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड अपन पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। थर्ड है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ एक्यूट इलनेस एंड मेजर चेंज इन लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस को एक प्रकार से इंप्रूव करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को हेल्थ एटॉक देना है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे अपन पेशेंट को एक प्रकार से कोऑपरेटिव वे में अपन क्या कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एंजाइटी रिलेटेड टू प्रेजेंट स्टेटस एंड अननोन फैक्टर्स। तो एंजाइटी जो है, क्योंकि पेशेंट को एक डेथ की कंडीशन का भी एक प्रकार से वो रियलाइजेशन रहता है कि अपन डेथ को भी कॉज कर सकते हैं, तो पेशेंट की एंजाइटी को कैसे दूर करोगे। पेशेंट के साथ प्रॉपर IPR एस्टेब्लिशमेंट करना, पेशेंट के एंजाइटी लेवल को देखना, साथ साथ में पेशेंट को हर एक प्रोसीजर के बारे में, हर एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, हर एक इंटरवेंशन के बारे में पेशेंट को अच्छे से इंकरेज करना, बताना। तो ये कुछ ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं जो एंजाइटी को क्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग। पेशेंट एक प्रकार से डिमोरलाइज हो चुका है, पेशेंट अच्छे से हर चीज में कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो वो एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है। तो इसके लिए पेशेंट की जो भी एक्टिविटी है उसको असिस्ट करना है, साथ साथ में पेशेंट को स्टिमुलेट करना है, उसको एजुकेट करना है कि आप नॉर्मल एक्सरसाइज करोगे जिससे आपका जो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही क्या रहेंगे, इंप्रूव रहेंगे। तो कुछ ही नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो एक प्रकार से एक नर्स जब पेशेंट IPD यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर जब एडमिट रहता है तो उस कंडीशन में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो मायोकार्डियल इंफेक्शन या MI की जो कंडीशन है उसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं, जिसके अंदर डेथ, मेन कॉम्प्लिकेशन तो डेथ ही है क्योंकि कई बार ये डेथ को भी कॉज करता है।
देन एर्थमियाज की जो कंडीशन है, देन रैप्चर यानी वेंट्रिकल्स जो वॉल होती है कई बार रैप्चर हो जाती है एक्सेसिव प्रेशर के कारण, देन हार्ट फेलियर की कंडीशन भी आ सकती है, देन वाल्व डिजीज या एक प्रकार से रिगर्जिटेशन की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, देन एनोरिज्म भी हो सकता है, वाल्व कमजोर भी हो सकती है वेंट्रिकल्स की, देन ड्रेसलर सिंड्रोम्स जिसे अपन पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं, तो ये कंडीशन भी क्रिएट होती है। इसके साथ साथ में जैसे जो भी थ्रम्बस फॉर्मेशन और रिगर्जिटेशन, ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, कोज, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू।